हाय एवरीवन। तो मैं फिर से आ गया आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। प्यार और सपोर्ट की वजह से ही तो आया हूं फिर से। और इस वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फेवरेट होने वाला है आपका सब्जेक्ट। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर फेवरेट नहीं है ये मेरा सब्जेक्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, एक प्यारा सा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और उस सब्जेक्ट का नेम है AKTU के बीटेक के सेकंड ईयर के स्टूडेंट का इंजीनियरिंग मैथ 4, जो कि थर्ड सेमेस्टर में होता है और फोर्थ सेमेस्टर में होता है। क्या सर ये जो इंजीनियरिंग मैथ 4 है दोनों सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है क्या? ऐसा नहीं है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लेते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में से इससे छुटकारा मिल जाता है, मतलब रिलीफ हो जाते हैं आप आराम से, ठीक है। फिर कोई अदर सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है इसकी जगह। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं पढ़ते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे बच के नहीं जाओगे आप, ठीक है ना। ओके, तो आज की वीडियो में हम यूनिट वन का सिलेबस डिस्कस करेंगे और पढ़ना कैसे कैसे है, हमारे लेक्चर कब से आने स्टार्ट होंगे, वो सभी कुछ अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, चले करें स्टार्ट वीडियो को। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल है बीटेक पॉली। यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ना मैथ और आपके बीच में एक प्यारा सा रिलेशन बना दूंगा, जैसा उसके बीच में और आपके बीच में होगा सेम ऐसे ही इसके बीच में, इसके मतलब मैथ 4 के बीच में और आपके बीच में, दोनों के बीच में एक प्यारा सा खूबसूरत सा रिलेशन बनाएंगे हम वो वाला रिलेशन नहीं, ठीक है ना। ओके, तो AKTU के बीटेक के सेकंड ईयर इंजीनियरिंग मैथ 4 और जिसका कोड है स्टूडेंट BAS 303 BAS 403। अगर आप इस सब्जेक्ट को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर में नहीं पढ़ना होता आपको। अगर फोर्थ सेम में तो थर्ड सेमेस्टर में DSTL पढ़ना होता है आपको, ठीक है ना। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड वेरी करता है कि ये सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 1। और यूनिट 1 का स्टूडेंट नेम आप देखेंगे तो पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए होंगे, एक मैथ सेकंड होता है कि सर बिल्कुल पढ़ के आए हैं और आप ही से पढ़ा है, अगर मेरे से भी नहीं पढ़ा है तो तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में पहली यूनिट आप पढ़ के आते हैं मैथमेटिक्स की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखेंगे ये कुछ जो यूनिट है सेम उससे ही रिलेटेड है। अगर वो यूनिट आपकी स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली ये जो यूनिट है ये भी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर भी अगर आपने ये बोल रहे हैं कि सर मैंने नहीं पढ़ी, मैंने स्किप कर दी थी, बस बाकी के 4 यूनिट पढ़ी थी, तो वो भी तब भी कोई बात नहीं है। फिर भी हम एकदम बताया ना रिलेशन दोनों के बीच में कराएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर एक यूनिट आपको पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी होती है। उसके बाद दूसरी यूनिट होती है एप्लीकेशन ऑफ PDE। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं स्टूडेंट PDE, ठीक है। उसके बाद दूसरी यूनिट एप्लीकेशन ऑफ PDE पढ़नी होती है। उसके बाद थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट देखेंगे तो इसमें क्या है, स्टैटिकल टेक्निक फर्स्ट, टेक्निक सेकंड और टेक्निक थर्ड। ये तीनों ही जो यूनिट हैं, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 जो है ये वेरी इजी, मतलब इतनी भी ज्यादा इजी नहीं है जो कि आपको 8th क्लास का हलवा लगे, ऐसी भी नहीं है, मतलब इजी है लेकिन ये फॉर्मूले के ऊपर बेस है, ठीक है ना। जब हम पढ़ाते हैं या जब आपके पास टाइम कम होता है तो हम आपको सजेशन यही करते हैं कि आप यूनिट नंबर 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को सबसे पहले करिए, देन उसके बाद यूनिट नंबर 1 पे आइए, देन उसके बाद यूनिट नंबर 2 पे आइए, क्योंकि ये तीनों यूनिट क्या है, इजी है और फॉर्मूले के ऊपर बेस है। तो इसलिए एग्जाम टाइम में आपको ये तीनों यूनिट तो छोड़ के जानी नहीं है और एक यूनिट आप इसे कर जाइए तो आपके अच्छे मार्क्स और कोई भी बैक नहीं आएगी, गारंटी हम लेते हैं इस बात की, हम नहीं अंकुश सर गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ाते हैं ओरिजिन, सबसे पहले हम पढ़ाते हैं कि पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, देन उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, देन उसके बाद
फिर स्टार्ट करते हैं इस सिलेबस को। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना है आपको? ओरिजिन ऑफ पीडीई, ठीक है। उसके बाद लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, पहले ऑर्डर की लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद लिग्रांजिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लिग्रांजिज इक्वेशन। इसके हम मेथड भी सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को, कि लिग्रांजिज के बेस के ऊपर लीनियर पीडीई को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो मेथड हम यहां पर पढ़ते हैं। तो जो कि यहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो साथ के साथ लिखते भी जाइए कि हाँ यहां से एक 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है चारपिट मेथड। चारपिट मेथड को भी सॉल्व करते हैं, जो कि नॉन लीनियर इक्वेशन में हेल्प करता है। किसमें? नॉन लीनियर इक्वेशन में हेल्प करता है, और यहां से भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप साथ के साथ लिखते जाइए कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पीडीई ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट डिफरेंस, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहां से बहुत रेयर केसेस में एक क्वेश्चन बनता है, फिर भी मैं यह कहूंगा कि हाँ इस पर भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। उसके बाद है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहां से बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन आए, अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है, फिर भी हम इस टॉपिक्स को आपको कराएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? एक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पीडीई, उसके बाद चारपिट मेथड, उसके बाद लेग्रांजेज मेथड, और यहां से लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, और ये 5 यूनिट यहां पर मैंने लिख दिए। इनका डिटेल सिलेबस जब हम यूनिट नंबर 2 कराएंगे तो सबसे पहले उसका डिटेल सिलेबस पढ़ाएंगे। सेम ऐसे यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 का सब का डिटेल सिलेबस जब ही हम स्टार्ट करेंगे। फिर भी आप चाहते हैं कि सर हमको इनको इन 5 यूनिट का डिटेल सिलेबस एक साथ दे दीजिए, तो आपको हमारे टेलीग्राम में इन सभी का 5 यूनिट का डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसके सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको यह बता दूं कि आपकी जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगी, ठीक है, और क्लासेस में आपको मिलेगा क्या क्या। कर दें इसको रफ, हम रफ कर दें क्या? चलिए इसको कर देते हैं, नीचे से कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहां पर हमारे मतलब आपके चैनल पर, अब भाई आप सपोर्ट करेंगे तभी तो आया आपका चैनल है। आपके चैनल पर मिलेगा क्या क्या? बीटेक पॉली पर मिलेगा क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। ऐसा कोई चार्ज नहीं है कि हम आपसे चार्ज लेंगे कि सर इतने पैसे मांग रहे हैं और तब आप लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यहां पर फुल लेंथ लेक्चर आपको मिलेंगे, फुल लेंथ लेक्चर, वो भी यूनिट वाइज, वो भी स्टूडेंट कैसे? यूनिट वाइज मिलेंगे। जैसे हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यूनिट 1 के पूरे लेक्चर डालेंगे। जब पूरे लेक्चर मिल जाएंगे, आपको अपलोड हो जाएंगे, देन उसके बाद इसकी ही 1 शॉर्ट वीडियो यहां पर आपको मिलेगी। यूनिट 1 की 1 शॉर्ट मिल गई, देन उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, फिर यूनिट 2 के फुल लेंथ लेक्चर आपको मिलेंगे, देन उसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो। क्यों 1 शॉर्ट वीडियो क्यों डालेंगे? क्योंकि ये एग्जाम टाइम में आप इसको 2x की स्पीड पर देख सकते हैं, कि जिससे ये पूरे लेक्चर ना देखने की बजाय आप 2x की स्पीड से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ जैसे लेक्चर फिनिश होता है, उसके बाद हम यहाँ पर डीपीपी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसके अंदर यहाँ पर पीवाईक्यूज क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? पीवाईक्यूज क्वेश्चन। सपोज जैसे आज हमने लेग्रांजेज मेथड पढ़ा है, लेग्रांजेज इक्वेशन या लेग्रांजेज मेथड पढ़ा है, उससे जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो वो सभी यहां पर आपको मिल जाएंगे इस डीपीपी के अंदर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस या उनको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको क्या मिलता है कि एग्जाम टाइम में आपको टॉप 20 क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन के साथ साथ यहां पर आपको क्या विद सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन हमने दे दिए, क्वेश्चन के साथ साथ यहां पर सॉल्यूशन देंगे, और ये जो मिलेंगे ये आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा,
क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगा और रिकॉर्डेड के साथ साथ इसको हम लाइव भी चलाते हैं। जब कब चलाते हैं, जब आपके एग्जाम आ जाते हैं तब चलाते हैं इसको हम, तब आपको ये प्रोवाइड करते हैं। और एग्जाम की टिप्स हम देते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं इंजीनियरिंग मैथ 4 में, और बैक से आप को कैसे बचना है, वो सभी कुछ हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर हम केवल अपने सिलेबस पर ही फोकस कराएं। अगर अंकुश सर ने आपका एक बार हाथ थाम लिया, पकड़ लिया, तो आपको पूरे सेमेस्टर तक, जब तक आपको इससे क्या नहीं हो जाए, रिलेशन नहीं बन जाता है, तब तक आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं है अंकुश सर। ऐसे ही, ठीक है ना, बस यही डिस्कस करने वाले थे। तो इसकी जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी हमारे चैनल पर। इसी चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हम लेकर आ रहे हैं मैथ 4, वो भी शानदार तरीके से, वो भी बेसिक जीरो से उठाऊंगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको मैथ से डर लगता है ना, तो वो डर मैं यहां पर दूर करने वाला हूं। ठीक है ना, ओके, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्यारे से लेक्चर नंबर 1 में और यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 1 में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।